नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बल के बारे में कि बल क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि संपर्क बल क्या होते हैं, आरोपित बल क्या होते हैं, अभिकेंद्र बल क्या होते हैं और अपकेंद्र बल क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बल क्या होते हैं। देखिए, कहता है बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है? वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि बल एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से बाह्य कारक है जो क्या करता है? किसी वस्तु की अवस्था हो गया, स्थिति हो गया, आकार और आकृति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यानी परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उस बाह्य कारक को बोलते हैं बल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु पर कोई बाह्य कारक लग रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है? इसकी अवस्था हो गया, आकृति हो गया और स्थिति में परिवर्तन आ जा रहा है। तो वह बाह्य कारक क्या होगा? वह बाह्य कारक हो जाएगा बल। यानी बल क्या होते हैं? बल एक प्रकार के क्या है? बाह्य कारक है जो क्या करते हैं? किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति और आकृति में क्या करता है? परिवर्तन करता है, यानी परिवर्तन करने का प्रयास भी करता है। तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य कारक को बल बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, कहता है बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। बल क्या करता है? किसी वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयास करता है। यदि आपसे एक लाइन में पूछे कि बल क्या होते हैं, तो आपको बताना है बल वह किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करता है, उसको क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से धक्का या खिंचाव है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है खींचते समय अधिक बल की प्राप्ति हो जाती है। खींचते समय जो हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? अधिक बल की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण है किसी वस्तु को धकेलने की तुलना में खींचना क्या होता है? आसान होता है। किसी वस्तु को खींचना क्या होता है? आसान होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट कहता है बल एक प्रकार से क्या है? सदिश राशि है। बल एक प्रकार से क्या है? सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल क्या है? एक सदिश राशि है और बल का एसआई मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। यदि न्यूटन के जगह पर यह भी ऑप्शन रह सकता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से भी क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अब आइए देखते हैं बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। देखिए, बलों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक हो गया संपर्क बल और दूसरा हो गया गैर संपर्क बल, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम जानते हैं संपर्क बल क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। देखिए, कहता है ऐसे बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? डायरेक्टली अथवा किसी अन्य माध्यम से बल आरोपित होते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। यानी संपर्क बल क्या होते हैं? संपर्क बल डायरेक्टली होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली अथवा किसी अन्य माध्यम से बल आरोपित होते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। संपर्क बलों में मुख्य उदाहरण देखिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं? यह एक संपर्क बल होगी है। स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं? यह भी क्या है? संपर्क बल होते हैं। ये सभी जो क्या होते हैं? संपर्क बल की श्रेणी में आते हैं। अब आइए जानते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। अब देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण में आरोपित बल यानी अप्लाइड फोर्स क्या होते हैं। देखिए, कहता है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल आरोपित बल कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए, कहता है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल को क्या बोलते हैं? आरोपित बल बोलते हैं। उदाहरण में देखिए, कहता है किसी व्यक्ति द्वारा मेज को धक्का देकर उसका किसी अन्य स्थान पर परिवर्तन करना। देखिए, आरोपित बल क्या होता है? यहाँ पे कोई मेज है, इसको क्या कर रहा है? इसको धक्का दे रहा है, तो इसको में क्या हो जाएगा? आरोपित बल होगा। क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के माध्यम से क्या कर रहा है? उसको जो है उसकी आकार में क्या करता है? परिवर्तन ला दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बल होगा? आरोपित बल होगा, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
अब देखिए कांटेक्ट फोर्स में एक और होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं, यानी लंबवत बल क्या होते हैं। देखिए लंबवत बल किसी स्थिर वस्तु द्वारा अपने संपर्क में स्थिति वस्तु पर लंबवत लगाया गया सहायक बल यानी सपोर्ट फोर्स जो उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है, लंबवत बल कहलाता है। लंबवत बल कहलाने का मतलब क्या हो गया, देखिए एग्जाम्पल में हो गया कि मेज पर रखी पुस्तक मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को सहारा यानी अक्ष देने वाला बल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मेज है, उस पर क्या है, पुस्तक रखा हुआ, इस पर जो है एक और पुस्तक क्या हो गया, टिकाया गया है। तो यहाँ पे जो वस्तु से जो फोर्स निकल रहा है तो यह क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स यानी लंबवत बल के कारण यह क्या होगा, स्थिर है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वह क्या हो जाएगा, लंबवत बल यानी नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कांटेक्ट फोर्स में होता है एक घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। क्या होते हैं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स के होते हैं किसी सतह द्वारा आरोपित बल जो क्या करते हैं, उस स्थान पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, घर्षण बल कहते हैं। देखिए घर्षण बल क्या होते हैं, देखिए समझिए, देखिए घर्षण बल क्या होते हैं, कोई यहाँ पे देखिए कोई गाड़ी है, इस गाड़ी का जो है चक्का जो इसके आगे की ओर जा रहा है, लेकिन इधर जो है सड़क वाला जो एरिया है इसको क्या कर रहा है, इसको विरोध कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स निकलेगा, यहाँ जो फोर्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे घर्षण बल बोलेंगे, यानी घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एग्जांपल में उदाहरण में समझ सकते हैं, गतिमान कार सड़क द्वारा लगाया गया बल, तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वह क्या होगा, घर्षण बल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, संपर्क बल में एक और होता है तनाव बल यानी टेंशन फोर्स। क्या होते हैं, देखिए टेंशन फोर्स यानी तनाव बल जो होते हैं फ्रेंड्स, यह हो गया रस्सी हो गया, तार हो गया, केबल हो गया, धागा हो गया आदि, दोनों में विपरीत सिरों पर उसमें लगने वाला बल तनाव बल कहलाता है। तनाव बल कहाँ कहाँ लगते हैं, तार हो गया, रस्सी हो गया, केबल हो गया और धागा हो गया, वहाँ पर जो हम खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, टेंशन फोर्स यानी तनाव बल होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक रस्सी को खींच रहे हैं, तो इस बिंदु पर जो फोर्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स यानी तनाव बल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दीवार के सहारे एक ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है, इस रस्सी पे जो फोर्स लगेगा उसको कौन सा फोर्स होगा, उसको उस पर जो है टेंशन फोर्स यानी तनाव बल की स्थिति में है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स के श्रेणी में आते हैं। देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं, कहता है किसी संपीड़ित अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्प्रिंग बल कहलाता है। आप लोग देखे होंगे कि मेला में जो है एक जंपिंग झूला रहता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उस पर स्प्रिंग फोर्स लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, कूदते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, ऊपर की ओर चले जाते हैं, यानी ऊपर की ओर उछलते हैं। तो वहाँ जो फोर्स लगता है वह स्प्रिंग फोर्स के कारण ही क्या होता है, जंपिंग आसानी से कर पा रहे हैं। ओके, आप लोग देखे होंगे कि मेज वगैरह में यानी सोफा वगैरह में लगा रहता है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण ही क्या होता है, गद्दा दब जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आरामदायक महसूस हो पाता है। ओके फ्रेंड्स।